नमस्कार छात्रों, मैं अध्यापक कैलाश पाटिल। आज हम 12वीं के पाठ्यक्रम की 12वीं कविता लोकगीत का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम विधा परिचय देखते हैं। काव्य का एक प्रकार लोकगीत भी है। लोकगीतों की रचना पद, दोहा, चौपाई जैसे छंदों में की जाती है। लोकगीत में त्योहारों की बड़ी सरस अभिव्यक्ति पाई जाती है। इनमें गेयता तत्व प्रमुख होता है। कजरी, सोहरा, चैती, बनाबनी लोकगीतों के विभिन्न प्रकार हैं। लोकगीतों की भाषा में ग्रामीण जनजीवन का स्पर्श रहता है। यह परंपरा द्वारा अगली पीढ़ी तक पहुंच जाते हैं। पाठ परिचय। प्रस्तुत काव्य में बसंत ऋतु एवं सावन के आगमन पर होने वाले परिवर्तन का सजीव चित्रण किया गया है। बसंत के आने से सरसों का फूलना, अलसी का अलसाना, फूलों का महकना, खेत बाग बगीचों का हरा भरा हो जाना, मधुर मस्त बयार का चलना, तन और मन का प्रसन्न होना, यौवन का अंगड़ाई लेना, कजरारी आंखों के सपने और अंत में प्रिय के वियोग में आंखों से आंसुओं की झड़ी लगना आदि जनमानस की भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति है। सावन के महीने में बादलों का घिर घिर कर आना, बिजली का चमकना, पुरवाई का चलना, दादुर मोर पपिये का बोलना, अंधियारी रात में जुगनू का जगमग जगमग करते हुए इधर से उधर डोलना, लताओं और बेलों का फूलना, डाल डाल का मह फूटना, सरोवर और नदियों का जल से भर जाना सभी मनुष्य के हृदय आनंदित कर जाता है। अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं। सुनो रे सखिया आइल बसंत के फूल रे, सुनो रे सखिया सरसों सरसाइल, अलसी अलसाइल, धरती हरसाइल, कली कली मुस्काइल बन के फूल रे, सुनो रे सखिया आइल, खेत बन रंग गईल, तन मन रंग गईल, ऐसन मन भइल जैसे इंद्रधनुष्य के फूल रे, सुनो रे सखिया आइल, अखिया कजराइल, सपना मुस्काइल, कंठ राग भराइल, बगिया फुलर, यौवन फूल रे, सुन रे सखिया आइल। देखिए, अब इनका हम अर्थ देखते हैं इन पंक्तियों का। नायिका अपने सखी से कह रही है कि सुन सखी बसंत ऋतु आ गई है, हर तरफ फूल महकने लगे हैं। बसंत के आने से सरसों फूल गई है, अलसी अलसाने लगी है और पूरी धरती मानो हरियाली की चादर ओढ़कर खिल उठी है। कली कली फूल बनकर मुस्कुराने लगी है। सुन सकी बसंत ऋतु आ गई है। इस ऋतु के आने से खेत और वन सब हरे भरे हो गए हैं, जिसके कारण तन मन भी प्रसन्न हो गए हैं। इंद्रधनुष्य के विभिन्न रंगों के समान भांति भांति के रंग बिरंग फूल खिल उठे हैं। सुन सकी बसंत ऋतु आ गई है। काजल लगी कजरारी आंखों में सपने मुस्कुराने लगे हैं और कंठ से मीठे गीत फूटने लगे हैं। बाग बगीचों में बहार आने के साथ ही यौवन भी अंगड़ाई लेने लगा है। सुन सकी बसंत ऋतु आ गई है। बहे मस्त बयार झरझर झरे प्यार, रंग गईल तार तार, हर मनवा गुलाब के फूल रे, सुन रे सकिया आइल। बगिया मुस्काइल, कली कली चिटकाइल, भौरा दल दौड़ी आइल, गौरैया के माथे करिया फूल रे, सुन रे सकिया आइल। आँख चुभे कजरा, काटे भय सेजरा, आंसू भीगे अंचरा, पिया बो गए बबूल के फूल रे, सुन रे सकिया आए। इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। मधुर मस्त बयार चल रही है। बयार मतलब हवा, मानो प्यार बरसाकर हृदय का तार तार रंगने लगी है। हर व्यक्ति का मन गुलाब की तरह खिल रहा है। सुन सकी बसंत ऋतु आ गई है। बाग बगीचे हरे भरे हो गए हैं, कलियां खिलने लगी हैं, भौरों के दल प्रसन्न होकर फूलों पर मंडराने लगे हैं। गौरैया, गौरैया मतलब चिड़िया, भी माथे पर काला फूल सजाकर इतराने लगी है। सुन सखी बसंत ऋतु आ गई है।
सकी ऐसी मनभावन ऋतु में मेरे पिया मेरे पास नहीं है। प्रिय के वियोग में आंखों में लगा काजल भी चुभ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। सेज मानो कांटों से भर गई है, आंसुओं की झड़ी लगी है। ये सभी मनमोहक दृश्य बबुल के कांटों की प्रतीति करा रहे हैं। पर सकी बसंत ऋतु फिर भी आ गई है, फूलों की महक लेकर। सावन आई गए मन भावन, बदरा घिर घिर आवे ना। बदरा गरजे बिजुरी चमके, पवन चलती पुरवई आना। सावन रिमझिम मेहा बरसे, धरती का न वावे ना। सावन दादुर मोर पपिया बोले, जीरा मोर हुलसावे ना। सावन जगमग जगमग जुगनू डोले, सबके जीरा लुभावे ना। सावन लता बेल सब फूलन लागी, महकी डरिया डरिया ना। सावन उंगी भरे सरिता सर उमड़े, हमरो जीरा सर से ना। सावन साकर कहे बेगी चलो सजनी, बंसिया श्याम बजावे ना। सावन। देखिए इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। मन भावन सावन आ गया है, मन को भाने वाला सावन आ गया है। बादल घिर घिर कर आने लगे हैं, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है और पुरवाई चल रही है। सावन आ गया है, मेघ रिमझिम करके बरस रहे हैं और धरती को नहला रहे हैं। सावन आ गया है, दादुर मोर और पपीहे बोल रहे हैं और मेरे हृदय को प्रफुल्लित कर रहे हैं। सावन आ गया है, अंधियारी रात में जुगनू जगमग जगमग करते हुए इधर से उधर डोल रहे हैं और सबका मन लुभा रहे हैं। सावन आ गया है, लता और बेल सब फूलने लगी है, डाल डाल महक उठी है। सावन आ गया है, सभी सरोवर और सरिताएं जल से भरकर उमड़ पड़ी है। सभी मनुष्य के हृदय आनंदित हो रहे हैं। कवि शंकर कह रहा है, हे प्रिय शीघ्र चलो, श्याम बांसुरी बजा रहे हैं, भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, सावन आ गया है। इस तरह इन पंक्तियों का अर्थ था। अब देखिए लोकगीत पर आधारित जो स्वाध्याय दिया गया है, इन सवालों के जवाब आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं।